जिला राजगढ़ पुलिस कप्तान आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में जिले में लगातार धरपकड़ कार्रवाई जारी है। इसके मद्देनजर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट के पास से कॉपर का पाइप चोरी कर ले जाने वाले एक आदतन अपराधी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। दरअसल 17 और 18 दिसंबर की मध्य रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा अस्पताल परिसर के SNCU विभाग से जुड़े ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ऑक्सीजन प्लांट से करीब 22 फीट कॉपर पाइप को काट कर ले जाने से अस्पताल की SNCU विभाग में भर्ती नवजात शिशुओं की जान पर खतरा बन गया था। अस्पताल प्रबंधक की सूचना पर थाना कोतवाली राजगढ़ में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली राजगढ़ में अपराध क्रमांक 646/2024 धारा 303 भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान आरोपियों की तलाश के लिए मुखबिरों की सहायता ली गई। संदेहों का मिलान घटना के वक्त मौजूद होने सहित घटना के दौरान उनके मूवमेंट से किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी दिलीप पिता प्रेमलाल मालवी उम्र 50 साल निवासी काला खेत को उसके घर से हिरासत में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ की, जिसने उक्त ऑक्सीजन पाइप काट कर ले जाना और उसे जलील और फजल्ला पिता अल्लाह नूर उम्र 58 साल निवासी काला खेत राजगढ़ को भेजना बताया। दिनांक 17 और 18 की दरमियानी रात में जो हमारा यहाँ पर जिला अस्पताल है वहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई करने की यूनिट रहती है उससे जो पाइप्स जाते हैं कॉपर पाइप्स उसकी चोरी हुई थी, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी। पिछले मुझे लगता है कि करीबन एक हफ्ते से लगातार हमारी टीम 24 घंटे लगकर इस चीज़ की तफ्तीश कर रही थी, जिसमें सरप्राइजिंगली जो जिला अस्पताल था उसमें बहुत सारे कैमरेज थे जिसकी ओके रिपोर्ट भी डली हुई थी कि चल रहे हैं। पर जब हम लोगों ने चेक किया तो बहुत सारे कैमरास बंद थे और जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनके द्वारा भी कोई एक जो प्रॉपर फीडबैक होता है वो हमें नहीं दिया गया था। फिर भी हमने कोशिश करके जो नए अस्पताल हैं, बाहर के सिटी सर्वेलेंस के कैमराज हैं, दुकानों पे लगे कैमराज हैं, इसकी जब तफ्तीश शुरू की तो हमें पता चला कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इससे पहले 28/11 को भी अस्पताल परिसर के अंदर यही कॉपर वायर्स की सेम जगह से चोरी हुई थी, परंतु किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा, जिसके संज्ञान में भी थी ये बातें, ना पुलिस को सूचना दी गई, ना इसका कोई लिखित आवेदन दिया गया और ना इसके बारे में हमें कोई जानकारी दी गई। मुझे लगता है कि यदि पहली घटना के बारे में हमें जानकारी होती तो अगली बार की घटना से पहले ही जो व्यक्ति है जिसने दूसरी बार भी वही व्यक्ति है जिसने घटना कारित की थी तो हम उसको पकड़ने में सफल रहते और पहले ही दूसरी वाली घटना टल सकती थी। इसी के साथ साथ बड़ा शॉकिंग था कि जो वहाँ पर जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि जिला अस्पताल में जो सिक्योरिटी का ठेका है वो एक प्राइवेट एजेंसी ने टेंडर होने के बाद लिया है। वहाँ पर न केवल गार्ड्स की बहुत अत्यधिक कमी रहती है, साथ ही साथ उनको जिस तरह की चीज़ें होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ऐसी कोई तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जब मैंने खुद स्वयं रात में 12-1 बजे जाके एक बार चेकिंग करी गार्ड्स के बारे में तो पता चला कि मल्टीपल वार्ड्स के बीच में 1 या 2 गार्ड्स हैं, जिससे कि उनके लिए भी संभव नहीं हो पाता कि वो जाके क्या होते पूरे टाइम एक बार चाक चौपन तरीके से चेक कर सकें। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी ये पता चला कि जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर जो गार्ड्स, प्राइवेट गार्ड्स जो प्राइवेट एजेंसी ने ठेका लिया था, जो लगे हुए हैं, वो लोग ट्रॉमा सेंटर में जाके सो रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लैप्स है। इसमें जो भी संबंधित CMHO हैं या सिविल सर्जन हैं, उनके संज्ञान में भी यदि पहले वाली घटना आई थी तो मुझे लगता है कि उनकी नैतिक इसको हुई है। और तो वो एक अनयूज्ड पाइप का पोर्शन था और उसमें कोई यूनिट नहीं चल रही थी, परंतु यदि वो हमें समय पे सूचना मिल जाती तो शायद ये दूसरी वाली जो घटना है इसको बचाया जा सकता था। सर, इसमें जो बच्चों के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो पाइप जो काटी है, कितने लोगों ने काटी थी, कितने लोग? देखिए, इसमें वर्तमान में हमने एक जो मुख्य आरोपी जिसने ये ऑक्सीजन पाइप्स काटने का जो अभी हमें पता चला है उसके बारे में एक दिलीप पिता प्रेमलाल मालवीय हैं। तो ये कालाखेत जो क्षेत्र है ये राजगढ़ जिले में, वहाँ का रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो कि उसको सहायक के रूप में या उसको बेचने के लिए जो लोग काम करते थे उसमें जलील उर्फ जल्ला पिता अल्लाह नूर, ये भी कालाखेत के निवासी हैं। और इस पूरे सामान को खरीदने के लिए और आगे बेचने के लिए जिनका योगदान समझ में आया है वो आशिक पिता यासीन शाह करके हैं, जिनका समझ में आया है। मुझे लगता है कि इसमें इन 3 लोगों के अलावा अभी हम कॉल डिटेल्स और चेक करेंगे एक बार, तो यदि अगर किसी और व्यक्तियों से बीच में बातचीत आती है तो उनके संबंध में भी इसमें तस्दीक की जाएगी।
कौन सी धारा में मामला दर्ज हुआ है सर? इसमें देखिए मुझे लगता है कि इतना संगीन था, तो इसमें जो धारा 307 पहले आईपीसी में रहती थी और बीएनएस के तहत 109 जो धारा है, जिसमें मुझे लगता है हत्या का प्रयास जो है, उसके तहत इसमें मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों आरोपियों के साथ साथ मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज या जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उनको भी हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं कि उन्होंने जो उनके ड्यूटी के प्रावधानों के तहत जो आता था उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। यदि इसमें हमें समझ में आता है कि डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी भी अगर हमें समझ में आती है, तो इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं या जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन पर भी कार्रवाई होगी। सर, इनको आरोपी को कहाँ से पकड़ा? इसमें जो मुझे लगता है कि आरोपी हैं बारुल क्षेत्र से और कई जगह ये भगते हुए मिले थे, और लगातार हम लोग पिछले 7 दिन से जब से ये कवर कर रहे थे सूचना के तहत, तो इसमें सीसीटीवी फुटेज से बहुत क्लियर इंडिकेशन मिला था कि काला खेत की तरफ जो व्यक्ति है वो जाता हुआ दिख रहा है। और ये ना केवल अभी वाली चोरी में बल्कि इससे पहले वाली जो चोरी थी उसमें भी जाता हुआ दिखा था। सर, इनके हाथ पैर में भी लगी हुई है, तो क्या गिर गए थे? देखिए मुझे लगता है कि वो जो मेडिकल है और उसके तहत जो भी है विधि अनुसार बाइक पे पकड़ रहे होंगे, उसके तहत यदि उनको कुछ चोटें आई होंगी तो जो प्रक्रिया रहती है उसके तहत मेडिकल कराएं। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।